हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने अपना डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जैसे आप सबको पता है, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आपको क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर अपना सेटअप बनाएंगे, थोड़ा सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बैकग्राउंड में यहाँ पर बात करते हैं मार्केट का, और लॉजिक यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें कल प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में अगर आपने देखा होगा कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, जैसा कि हम लोगों का पूरा प्लान था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और गैप अप ओपनिंग के बाद आप ये देखिएगा, आपका 25,920-30 के पास, उसके बाद आपका पहले ही कैंडल, एक दो कैंडल में आपकी देखिए गिरावट करती है मार्केट। देन उसके बाद पूरा दिन इस तरह से साइडवेज आपका हो जाता है। और यही सेम कहानी देखिए, जब भी कभी गैप अप हो रही मार्केट, इधर से गैप अप हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर आपका देखिए साइडवेज, फिर गैप अप हुई, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर साइडवेज। मतलब यही ड्रामा चल रहा है। कहने का मतलब ये है, देखिए, कि अगर तो कोई बंदा यहां पर कोई पोजीशन बनाया रहा होगा तो ठीक है, इसने यहां पर बुक किया, इसके बाद मार्केट फिर साइडवेज, कोई ट्रेड नहीं। अगर उधर ही मिलाया होगा तो भी इसी कारण है। चलिए, अब कल क्या हो सकता है प्रोग्राम देखिए। मार्केट, अगर आप ये कहें कि इधर से लेकर के लगभग 3 तारीख से लेकर के, इस 3 से लेकर के अभी तक इसी एक रेंज में आपका लगभग फंसी हुई है। जो गैप अप ओपनिंग हुई उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद का अगर आप रेंज की बात करें तो लगभग आपके यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट की रेंज में आपका निफ्टी फंसी हुई है। ठीक है, चलिए, तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस देखिए अभी भी वही है आपका 25,930 का, जो कि आज की ओपनिंग प्राइस है इधर कहीं। ठीक है, लेटेस्ट की अभी आपका रेजिस्टेंस की बात करें, जहां से मार्केट ने क्या किया था, देखिए बार बार लौटने की कोशिश किया। मार्केट देखिए नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर आपका यहाँ पर बहुत सारी कैंडल बना। ये मैंने 15 मिनट की कैंडल लिया हुआ है। अगर आप 5 मिनट की कैंडल लेंगे तो और भी आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिएगा, मैं 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। ठीक है, कोई मतलब अप डाउन इसी तरह से चलता रहा। चलिए, अब इसी को क्या करते हैं, एक बेस मानते हैं हम अभी, छोटा सा अपना रेजिस्टेंस, क्योंकि यही हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर बनेगा आपका 25,870 का। सपोर्ट की बात करें तो देखिए आपका एक सपोर्ट ये लगा ही हुआ है। चलिए, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट आ गया। अब एक छोटी सी रेंज है, देखिएगा ये वाली एक छोटी सी रेंज है। सबसे पहले तो आपको इस रेंज में आपको नो ट्रेड करना है, ध्यान रखिएगा। अब नो ट्रेड क्यों करना है, देखिए लास्ट में क्या हुआ है, अगर आप चार्ट देखते हैं, अगर आप ऑप्शन के प्रीमियम देखते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, आपको 3 बजे के बाद, आज 3 PM के बाद आपका क्या हुआ है पता है, आपका बिक्स आपका ऊपर गया है। ठीक है, आपने देखा होगा आपका बिक्स ऊपर गया है। जो बिक्स आपका यहाँ पर 12 में आ गया था, 12 पॉइंट आपका शायद 04 में, वो बिक्स आपका यहाँ पर 12 पॉइंट आपका शायद 25 तक गया है। ठीक है, 12.25 तक। इसका मतलब क्या होता है कि आपके ऑप्शन के जो रेट थे, जहां पर उनको डीके होना था, ठीक है, ऑप्शन के रेट जो आपके डीके होना चाहिए था लास्ट में, वो ऑप्शन के रेट आपके बढ़े हैं, जबकि मार्केट आपकी कहीं नहीं बढ़ी है। लेकिन मैं देख रहा था कि आपका जो 70 रुपए वाला ऑप्शन चल रहा था, और इधर आपका पुट की तरफ जो ऑप्शन आपका यहाँ पर 65 चल रहा था, ये 70 रुपए वाला ऑप्शन आपका 82 चला गया, और ये 65 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर 70 तक टच करने की कोशिश किया है। मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों के तरफ के ऑप्शन आपके भागे हैं, ध्यान रखिए, दोनों तरफ के ऑप्शन आपके भागे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है कि ये एक तो रात भर में थीटा डी के, और अगर रात भर में थीटा डी के नहीं भी किया आपका 10-10 पॉइंट, तो भी मार्केट कल वो थीटा डी के करना ही करना है, क्योंकि बिक्स आपका डाउन होता है। ठीक है, अनलेस अगर आपका बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ना हो जाए तो, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मार्केट का रेंज हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, यहां पर आपको इस जोन में बिल्कुल नो ट्रेड करना है, आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं है। अब नीचे की आपकी बात कर ले, देखिए ऊपर के लेवल में आपका सबसे पहला यहां पर एसएल जोन है। एसएल जोन है, आपको दिख रहा होगा 25,930 वाला। ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहां से लेकर के अगर मार्केट ऊपर मूवमेंट करता है तो ये भी एक जोन ठीक ठाक है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 50 से 70 पॉइंट का आपको जोन ऊपर की तरफ है। तो एक तो ये आपका जोन ऊपर का हो गया, रेजिस्टेंस जोन। मार्केट में देखिए सेलिंग कब आएगी, मार्केट में ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूं, तभी सेलिंग आएगी जब ये वाला ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इस तरह से देखिएगा, मार्केट इसी तरह से ट्रेंड लाइन में गया। अब ये ट्रेंड लाइन इस तरह से इसका ब्रेकडाउन करे, ये जो लो है ना, लो आपका एक 25,800 वाला, अगर इस लो का ब्रेकडाउन करता है ना, तो फिर पॉसिबल है, देखिए थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट बुकिंग, और हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग का जोन आपका इधर तक का दिखाई दे, 25,700 तक का।
लेकिन ये कब पॉसिबल होगा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहां से आपका रेजिस्टेंस बनाया था, फिर यहां सेलिंग आई थी, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका 25,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करे तभी। ठीक है, ओके। ऊपर की बात करें, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, तो अगर मार्केट मान लीजिए डायरेक्टली गैप अप इसी जोन में हो जाता है, तो फिर आपका एक बार सेलिंग का मोड प्लान बनाएगा मार्केट। क्यों बनाएगा? चूंकि देखिए मार्केट में चूंकि इस तरह से जो आपका मूवमेंट किया है ना, तो यहां पर बहुत से लोग बीटीएसटी कॉल की तरफ करके गए हैं, तो ठीक है, वो अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है ना, तो वो कोशिश मार्केट की यही रहेगी कि इधर तक एक बार फर्दर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे, फिर भले यहां से मार्केट आपका अपवर्ड मूवमेंट करने की कोशिश करे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना कि इसको ब्रेकआउट डायरेक्टली ना कर दे आपका 25,930 का, क्योंकि अगर इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट किया और इधर कहीं मार्केट खुल गई, मान लीजिए इधर जोन में खुल गई ना, इसका थोड़ा सा गैप अप खुल गई और इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट किया, तो फिर आपका ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब शॉर्ट कवरिंग क्यों आती है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये आपका 26,000 में आपके यहाँ पर 26,000 में आपके यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि जो यहाँ पर सेल करके बैठे हुए बंदे, मान लीजिए आपका सी सेल करके बैठे हैं, अगर उनका यहाँ पर एसएल हिट होता है तो फिर ये बायर बनते हैं और मार्केट में फिर शॉर्ट कवरिंग आता है, तो फिर 100-150 पॉइंट फिर मार्केट एकदम खतरनाक तरीके से भागती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को नोट करिएगा। नीचे की अगर मान ली गैप डाउन इसके नीचे होती है तो हमको तब भी रुकना है। गैप डाउन के केस में देखिए मार्केट में चूंकि नीचे के लेवल से आपकी रिकवरी आई है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैप डाउन के केस में भी मार्केट फर्दर आपका मूवमेंट कर सकती है जब तक कि मार्केट इसके नीचे नहीं आती 25,800 के नीचे, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लें, जैसे मान लो आपको अगर हीरो जीरो करना है, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं, पहली बात तो आपको कोशिश ये करना है, अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का जो भी आप ट्रेड प्लान बनाए और नेक्स्ट एक्सपायरी में आप चले जाइएगा। सिंपल मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी में जो भी आप ट्रेड करते हैं, कॉल पुट जो भी आपका मन मर्जी करे, वो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप चले जाइएगा। अब अगर आप रिस्क लेते हैं तो कोशिश आपको ये करना है कि 1000 से लेकर के आपको 1200 तक का आपका रिस्क लेना है, वो भी 2 बजे के बाद। वो फिर आप हीरो जीरो देख लेना, आपको वहां पर क्या प्रीमियम किस तरह से मिल रहा है, मार्केट का मूवमेंट क्या है, ओपन इंटरेस्ट देखना, चार्ट देखना, थोड़ा सा सब कुछ देख करके, रिलायंस का चार्ट देखना, एचडीएफसी का चार्ट देखना, सब कुछ देख करके फिर प्लान बनाना। बाकी दो होगा, मैं आप उनको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप ये समझे होंगे। आपका निफ्टी का यही चार्ट है, बाकी देखिए कुछ नहीं है। अब जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, आपने आज देखा होगा हम ज्यादा टाइम कुछ भी नहीं किया, जब रेंज में मार्केट है तो देखिए कभी न कभी फिर मार्केट को हमको छोड़ना पड़ेगा। और ये रेंज का फायदा हमने कहां उठाया, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको क्रूड ऑयल का वीडियो डाल के दिया है, और हमने आपको क्या बताया था कि 5800 से आपकी यहाँ पर देखिए आपका रेजिस्टेंस जोन है, और एक बार आपका यहाँ पर मतलब 5720 के आसपास तक आपका सपोर्ट बन रहा है, तो आपने देखा होगा कि मिला या नहीं मिला। भले फिर आप अब फर्दर ऊपर मूवमेंट चलेगी, लेकिन आपको मैंने उस वीडियो में वापस बताया है कि जब तक 5840 को ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता, तो आपको ऊपर के लिए भी थोड़ा सा संभल के रहना है। आप समझ रहे हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट इतना ही है, ज्यादा मैं आपका टाइम मैं खराब नहीं करना चाहता हूं, चलता हूं थोड़ा डायरेक्टली आपका सेंसेक्स की तरफ। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेम, कोई चेंजमेंट नहीं, सब कुछ लगभग आपका सेम है। चलिए मैं ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर देता हूं, आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, कुछ भी नहीं। ये देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ड्रा कर लेना। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बना लेना। इस जोन में मार्केट खुलती है, आपको नो ट्रेड कर देना है, चाहे सेंसेक्स हो चाहे कुछ भी हो, नो ट्रेड करना है। मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप खुलती है थोड़ा बहुत, तो इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। ये आपका सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन होना चाहिए। 84,271 का आपका ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा, जहां से आपकी सेलर एक्टिव हुए थे, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर रुक करके फिर अगर ब्रेकआउट करेगी ना दोस्त, तो फिर आपका ये 84,500 आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है। और सेकंड आपको ये पता ही है, जहां से आपका ये वाला, यहाँ देखिएगा इधर मैंने सब कुछ बना रखा है, ये 84,680 और उसके बाद 84,880, ये आपके ऊपर के का क्या है, रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपके दो हो गए। बात कर ले नीचे के, सेम जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, अगर गलती से इस लो को ब्रेक डाउन करता है ना मार्केट, जैसे ये इस तरह से कुछ, इस लो को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करता तो थोड़ा सा आपको पुट को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये गैप है, यहां से लेकर के ये जो गैप है, ये लगभग आप ये कह सकते हैं 200 से 250 पॉइंट का आपका गैप है। फिर मार्केट इनको फिलअप करने की कोशिश कर सकती है एज ए सपोर्ट जोन। मेरी बात क्लियर हो रही।
ओके, बड़ा गैप अप खुल जाए, मान लीजिए आपका मार्केट इधर कहीं खुल जाए, तो फिर थोड़ा सा ओबियस हो जाएगी मार्केट, फिर आपको रुकना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जरा मूवमेंट कर रही है या मार्केट इसका सपोर्ट लेती है। अगर इधर सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट ऊपर निकलेगी तब तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड प्लान बनेगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इसका गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो फिर हमको बहुत सोच समझ के थोड़ा सा ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। फिर हमको थोड़ा सा इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन देखना पड़ता है, तब हम ट्रेड प्लान बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में डायरेक्ट ट्रेड लेना हमें बहुत बड़ा लॉस भी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए मार्केट जब सिंपल चार्ट बना रहा है तो हमको सिंपल तरीके से आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस ध्यान ये रखना है आपको, जिस तरह से आपका मार्केट नौटंकी कर रही तो आपको ऐसे जोन में फंस करके आपको नुकसान नहीं करना, ये मैं आपको बार बार समझाता हूं और फिर समझा रहा हूं कि खास तौर पर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन तो ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, सेंसेक्स की चूंकि एक्सपायरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो थीटा डी के होना वो तो होगा ही। जब तक मान लो मार्केट आपकी रेंज में रहेगी थीटा डी के आपका होना, मान लो आपने बड़ी क्वांटिटी बाई कर लिया तो आपका 20 पॉइंट भी थीटा डी के हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो गया ना आपका भाई, ये समझो। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि ऐसी कंडीशन के मार्केट में जब आपकी रेंज वाली मार्केट चले ना तो आपको 1 लॉट से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बस आपको चुल खत्म करना है कि हाँ यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। बाकी जब मार्केट आपका अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ जाए तभी आपको थोड़ा सा मार्केट की तरफ अपने लॉट साइज बढ़ाना चाहिए या क्वांटिटी आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो आई होप आपने समझा होगा। बाकी जो हो पाएगा देखिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करता हूं। वीडियो बनाने का मेरा मेन लक्ष्य सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा चार्ट समझने की कोशिश करिए, सपोर्ट लाइन वगैरह आप बनाइए, सीखिए। हालांकि जितने भी वीडियो बनाता हूं आप उससे सीख रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अगर कुछ यहां पर बता पाऊं और मैं आपको सिखा पाऊं तो ये मेरे लिए एक भाग्य की बात होगी। ठीक है, चलिए बाकी आप जो भी कामकाज करते हैं प्लीज आप अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखिए। मेरे कहने पर या मेरे किसी की तरह कुछ कहने पर आप उसमें ध्यान ना दें। आप जो भी ट्रेड करें प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के इस मार्केट के अंदर काम करें। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।